नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन की इस अवस्था में अभी फलियां बनना शुरू हो गई हैं, साथ ही फलियों में दाना बनना लगा है। तो विभिन्न प्रकार के कीट तो हमारी फसल को नुकसान तो पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, लेकिन चूहों के द्वारा भी इस समय हमारी फसल में काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता है। वो फलियों को खाते भी हैं और काट कर भी गिराते हैं। जितना वो खाते नहीं, उससे ज़्यादा नुकसान तो वो काट कर देते हैं। वो पौधों को भी काट देते हैं। इस प्रकार से हमारा चूहों के द्वारा भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो किसान साथियों, इस समय अपने खेतों में हमें मॉनिटरिंग करते हुए देखना है, यदि चूहों द्वारा हमारी फसल में नुकसान किया जा रहा है तो हमें इसका कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसा कि किसान साथियों, आप जानते हैं कि इस वर्ष बारिश भी है वो कम हुई है, खेतों में सही तरीके से पानी नहीं भरा है, जिस कारण चूहों ने बिल भी खेतों में बना लिए हैं और इस प्रकार से हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्राकृतिक रूप से इनबैलेंस हो चुका है। पहले सांप भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, तो इन चूहों को खाकर इनका बैलेंस बना हुआ था, लेकिन अब सांप कम है और चूहे ज़्यादा हो गए हैं, तो ये और भी ज़्यादा नुकसान हमारी फसल को करने लगे हैं। और किसान साथियों, आप बाज़ार में मिलने वाले चूहे का जहर जो कि जिंक फास्फाइड आता है, उसका भी प्रयोग इस समय यदि करते हैं तो उसका भी कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। कारण ये है किसान साथियों कि इस जहर को खाने के बाद चूहे यदि गीली मिट्टी खा लेते हैं तो फिर वो मरते नहीं है, और इस समय हमारे खेतों में गीली मिट्टी उपलब्ध है, तो फिर इस दवाई का हमें कोई रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। लेकिन किसान साथियों, इस समय यदि हम किसी प्रकार यांत्रिक विधि से भी चूहों को कंट्रोल करें तो वो भी संभव नहीं है। आपने देखा भी होगा कि बाज़ार में ऐसे बोर्ड भी मिलते हैं जिन पे आकर चूहे चिपक जाते हैं और मर जाते हैं, और कुछ ऐसे प्रकार के यंत्र भी मिलते हैं जिनमें रोटी का टुकड़ा या बिस्कुट का टुकड़ा लगाकर खेतों में लगा दो तो भी चूहे उनके संपर्क में आके मर जाते हैं। लेकिन इस समय जो कंडीशन है सोयाबीन की फसल की, न तो हम यहाँ पर बोर्ड लगा सकते हैं और न ही इस प्रकार का कोई यंत्र खटका वगैरह लगा सकते हैं सोयाबीन की फसल में, इनसे हमारी फसल में चूहों की रक्षा कर पाए। कारण किसान साथियों, एक तो सोयाबीन की फसल सघन है, कहाँ पर बिल है कहाँ पर नहीं है, चूहे कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। तो फिर इनको कहाँ पर लगाएं, कितनी मात्रा में लगाएं, फिर इनको जाकर देखना पड़ेगा, फिर साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं इस समय देख सकते हैं। पानी यदि आ जाता है तो किसान साथियों बोर्ड खराब हो जाते हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। तो आज जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ किसान साथियों, एक प्रकार का जहरीला चुग्गा आपको बनाना है, जहरीले दाने आपको बनाने हैं अनाज के। यदि वो आप अपने खेतों में डाल देते हैं तो किसान साथियों, यदि चूहों ने वो खा लिया तो फिर चाहे वो गीली मिट्टी खाए या पानी पिए या कुछ भी करे, फिर वो बचेंगे नहीं। एक बार जो चूहा इस दानों को खा लेता है उसका बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो किसान साथियों, इस चुग्गे को आपको स्वयं तैयार करना पड़ेगा, बाज़ार में ऐसा रेडीमेड नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है कि अपने कृषि दवाई जो की दुकानें हैं वहाँ पे संपर्क करना है, और आपको पहचान वाली दवाई दुकान पे ही संपर्क करना है, क्योंकि ये जो दवाई मैं आपको बताने वाला हूँ ये कोई भी आपको नहीं देने वाला है, या जिसके जहाँ से आप हमेशा दवाई खरीदते हैं वही आपको देगा, और उससे भी आपको ओरिजिनल दवाई मांगना है। किसान साथियों, इस दवाई का नाम है एल्यूमिनियम फास्फाइड, या आप इसे सल्फास के नाम से जानते हैं, और इसे धान या गेहूं की कोठियों में जो घुन होता है, कीड़ा लगता है हमारी धान में या गेहूं में, उससे बचाने के लिए किया जाता है। इसका आपको प्रयोग करना है, इसलिए इसे आपको बाज़ार से लाना है, हमेशा असली प्रोडक्ट लाना है। इसमें आपने देखा होगा छोटी छोटी टिकियाँ या गोलियाँ होती हैं। कुछ गोलियों को आपको पत्थर से बारीक पीस लेना है। बारीक पीसते समय किसी साथियों मुंह पे आपको कपड़ा बांधना है और खुले स्थान पे इस प्रकार का काम आपको करना है। बंद कमरे में ना करें, गैस बन सकते हैं, आपका जीव भी मिचला सकता है, इसलिए खुले स्थान में आपको इन टिकियों को बारीक पीस लेना है। फिर आपको कुछ मकई के दाने या फिर आपको गेहूं के दाने लेने हैं, और इनमें थोड़ा सा आपको मीठा तेल, जो खाने वाला तेल होता है, उसको मिला लेना है। किसान साथियों, इस तेल के डालने से दो फायदे ये होंगे कि एक तो इस तेल की खुशबू आएगी खेतों में, जिससे कि चूहे आकर्षित होंगे, वहीं ये दवाई चिपकाने का भी काम करेगा। तेल मिले मकई दानों में आपको जिंक फास्फेट का जो बारीक पाउडर आपने बनाया है वो मिला लेना है, और अच्छी तरह से मिला के किसान साथियों आपको फिर हाथ में दस्ताने पहन लेने हैं और अपने खेत में इनका भुरकाव कर देना है। भुरकाव करते समय इस बात का ध्यान रखना है आपको कि मेड़ से 20-20 फीट के अंदर ही आप इनको डालें, क्योंकि मेड़ के पास सामान्यतः पेड़ होते हैं, पेड़ों पे गिलहरियाँ भी रहती हैं, पक्षी भी रहते हैं, तो वो यदि मेड़ के
पास उतरेंगे खेतों में और इन दानों को खा लेंगे तो वो भी मर जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए किसान साथियों, आप खेत के 20 फीट के अंदर, यानी मेड़ से 20 फीट के अंदर जहाँ पर भी चूहों द्वारा ज़्यादा नुकसान पहुँचा जा रहा है, वहाँ पर इन मकई या गेहूं के दानों जिनमें भी आपने ये जहरीला चुग्गा बनाया है, उनको खेतों में डाल दें। और किसान साथियों, 2 से 3 दिन बाद आप फिर देखेंगे तो इस प्रकार की जो फलियाँ काटने की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी होगी। ये जो चूहे ने यदि उस दवाई को खा लिया होगा तो वो 100% मर जाएंगे, बचने का कोई चांस भी नहीं है। सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है किसान साथियों की तेल लगी दवा के चुग्गा बनाने का, कि यदि बारिश भी हो जाती है तो भी जो दवाई हैं वो बीज से या मकई के दानों से, गेहूं के दानों से अलग नहीं होती हैं, जिसके कारण यदि बारिश हो भी जाए तो भी उनका जहर बराबर बना रहता है। और बारिश होने के बाद भी यदि चूहे उनके संपर्क में आ जाते हैं, उनको खा लेते हैं, तो फिर भी मर जाते हैं। कहने का मतलब है, एक बार जब वो दाना आपके खेत में जहाँ तक पड़ा है उस पर जो दवाई लगी है वो धुलती नहीं है, बस वो मिट्टी के संपर्क में, मतलब दबना नहीं चाहिए। ऊपर पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, और जैसे ही चूहे इनको खाएंगे तो वो फिर मर जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि खेत के अंदर ही आपको डालना है, मेड़ों पर न डालें किसान साथियों, अन्य पक्षी यदि उनको खा लेंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसा पाप हमें नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप ये तरीका जो मैंने आपको बताया अपनाएं और अपने खेत में चूहों से काफ़ी हद तक आप नियंत्रण पा लेंगे। किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य किसान भाइयों के हित तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।